यह कहानी एक साधारण स्त्री की नहीं, बल्कि उस स्त्री की है जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड ने धन्य कहा, माता मरियम। वही मरियम जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु की माता बनी। उनका जीवन विनम्रता, विश्वास और पवित्रता की ऐसी मिसाल है जो आज भी करोड़ों हृदयों को प्रेरित करता है। इस श्रृंखला के प्रथम भाग में हम जानेंगे कि किस प्रकार मरियम का जीवन प्रभु की योजनाओं में व्यतीत हुआ और कैसे उनका अंतिम समय धीरे धीरे निकट आया। इस भाग में हम बाइबल के विवरणों, प्रेरितिक परंपराओं और विश्वासियों की आत्मीय दृष्टि से माता मरियम के जीवन के उस समय को समझेंगे जब वे अपने पुत्र यीशु के स्वर्गारोहण के बाद पृथ्वी पर जीवित थीं। लूका 1:26 से 38 में हमें वह अद्भुत दृश्य मिलता है जब स्वर्गदूत गब्रिएल मरियम के पास आता है और उन्हें बताता है कि वे परमेश्वर के पुत्र को जन्म देंगी। मरियम की विनम्र प्रतिक्रिया, देख मैं प्रभु की दासी हूं, जैसा तूने कहा है वैसा ही मुझ में हो, एक असाधारण समर्पण का परिचय है। यह वही क्षण था जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की खाई में एक पुल बना। मरियम का जीवन यूसुफ के साथ और बाद में यीशु के लालन पालन में बीता। बाइबल में विशेषकर लूका और मत्ती की पुस्तकों में उनके जीवन के कई पहलुओं का उल्लेख मिलता है। लेकिन इन विवरणों से परे विश्वासियों की परंपराएं और शुरुआती चर्च के लेखकों के अनुसार मरियम ने यीशु के बाद की कलीसिया में एक आध्यात्मिक माता के रूप में कार्य किया। यूहन्ना 19:25 से 27 में हम पढ़ते हैं कि जब यीशु क्रूस पर लटकाए गए थे, मरियम उनके नीचे खड़ी थी। यह एक मां की करुणा का चरम दृश्य था। अपने निर्दोष पुत्र को कष्ट में देखकर भी वह स्थिर खड़ी रही। यीशु ने अपने शिष्य यूहन्ना से कहा, देख यह तेरी माता है, और यूहन्ना से कहा, यह तेरा पुत्र है। उस क्षण से यूहन्ना ने मरियम को अपने घर ले लिया। इससे हम जानते हैं कि यीशु की मृत्यु के बाद मरियम यूहन्ना के साथ रहीं। यीशु की पुनरुत्थान की घटनाओं में मरियम की उपस्थिति का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता, परंतु प्राचीन परंपराएं मानती हैं कि यीशु सबसे पहले अपनी माता के पास प्रकट हुए। यह किसी भी पुत्र का स्वाभाविक भाव होता कि वह अपनी माता को सांत्वना देने सबसे पहले जाए। यह दृश्य बाइबल में न होकर भी विश्वासियों के हृदयों में जीवित है। प्रेरितों के काम 1:14 में लिखा है, वे सब के सब एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहते थे, और उनके साथ कुछ स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाई भी थे। यह उल्लेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां माता मरियम एक साधारण विश्वासिनी के रूप में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शिका के रूप में उपस्थित है। वे प्रभु की आत्मा के लिए प्रार्थना कर रही थीं। यही वह समय था जब पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त के दिन उन सब पर उंडेला गया। बाइबल यह स्पष्ट नहीं बताती कि माता मरियम ने अपना शेष जीवन कहां बिताया, परंतु दो परंपराएं प्रमुख हैं। यरूशलेम परंपरा, यहां एक गिरजाघर है, चर्च ऑफ द डॉर्मिशन, जो यह मानता है कि माता मरियम का देहावसान यहीं हुआ। एफेसुस परंपरा, प्रेरित यूहन्ना जिन्हें यीशु ने मरियम की देखभाल सौंपी थी, एफेसुस वर्तमान तुर्की में प्रचार करते थे। इस कारण से माना जाता है कि मरियम भी उनके साथ एफेसुस में रही। वहां एक स्थान है, हाउस ऑफ द वर्जिन मेरी, जिसे मरियम का अंतिम निवास स्थान माना जाता है। कैथोलिक परंपराओं और संतों के लेखों के अनुसार जब मरियम का पृथ्वी पर कार्य पूरा हो गया, तो उनके पास स्वर्गदूत गब्रिएल दोबारा प्रकट हुआ। यह वही गब्रिएल था जो उन्हें यीशु के जन्म की शुभ सूचना देने आया था। उसने कहा, हे प्रभु की दासी, तुम्हारा समय निकट है, तुम्हारे पुत्र ने तुम्हें स्वर्ग में बुलाया है। यह कोई दुख का क्षण नहीं था, बल्कि आनंद का समय था। मरियम ने इसे प्रभु की इच्छा के रूप में स्वीकार किया, जैसे उन्होंने अपने जीवन के आरंभ में किया था। जब स्वर्गीय संदेश आया, तब प्रेरित विभिन्न देशों में प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। परंपरा कहती है कि एक चमत्कारी घटना घटी। सभी प्रेरितों को स्वर्गदूतों या दिव्य बादलों द्वारा यरूशलेम या एफेसुस लाया गया, जहां मरियम थी। वे सभी स्तब्ध थे, क्योंकि यह स्वाभाविक नहीं था कि सभी एक स्थान पर ऐसे एकत्र हो जाएं। परंतु यह प्रभु की योजना थी कि जिन प्रेरितों ने प्रभु यीशु के साथ समय बिताया, वही अब मरियम के अंतिम समय में उनके साथ हों। प्रेरितों के समक्ष माता मरियम ने कहा, जैसे मैंने अपने पुत्र के जन्म के लिए हाँ कहा, वैसे ही अब मैं मृत्यु को भी हाँ कहती हूँ, क्योंकि यह भी उसी परमेश्वर की योजना का भाग है। मैं पृथ्वी से नहीं जा रही, मैं तुम्हारे मध्य बनी रहूंगी, प्रार्थना में, आत्मा में और विश्वास में।
उन्होंने प्रत्येक प्रेरित को आशीर्वाद दिया, उनके माथे पर चूम कर कहा, मेरा बेटा तुम्हारे साथ है। जो कुछ उसने तुम्हें सिखाया है उसे अंत तक निभाना। परंपरा के अनुसार जब मरियम की मृत्यु का समय आया तो कमरे में एक दिव्य प्रकाश भर गया। सुगंधित गंध चारों ओर फैल गई, जैसे स्वर्ग स्वयं उनकी आत्मा को लेने उतर आया हो। कुछ संत कहते हैं कि यीशु स्वयं स्वर्ग से आए और अपनी माता की आत्मा को गोद में लेकर स्वर्ग में ले गए। यह दृश्य बाइबल में वर्णित नहीं है, लेकिन विश्वासियों के हृदयों में यह अमिट है। माता मरियम का जीवन एक संकेत है, कैसे एक विनम्र स्त्री अपने परमेश्वर में पूर्ण विश्वास रखकर मानव जाति के उद्धार की योजना में सहभागी बनी। उनका अंतिम समय भी शिक्षा देता है कि मृत्यु से डरना नहीं, बल्कि उसे प्रभु की ओर एक और कदम समझना चाहिए। प्रेरितों की उपस्थिति, स्वर्गदूतों का आगमन, दिव्य प्रकाश, ये सब संकेत थे कि मरियम का जीवन एक साधारण जीवन नहीं था। यह जीवन हमें बुलाता है कि हम भी विनम्रता, सेवा और विश्वास से भरा जीवन जी। इस भाग में हम उस पवित्र घड़ी की ओर बढ़ते हैं जब माता मरियम, जिन्होंने मसीह को जन्म दिया, अब इस पृथ्वी से विदा ले रही हैं। यह केवल एक मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दिव्य पल था जहां पृथ्वी और स्वर्ग का संगम हुआ। बाइबल इस विषय पर अधिक विस्तार नहीं देती, लेकिन प्रारंभिक कलीसिया की परंपराएं, संतों के लेख और चमत्कारों की गवाही हमें यह सिखाते हैं कि मरियम का पृथ्वी से जाना भी उतना ही पवित्र और चमत्कारी था जितना उनका जीवन। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे प्रेरितों ने उनका अंतिम संस्कार किया, कैसे चमत्कार घटित हुए और कैसे प्रेरित थोमा के आगमन के साथ स्वर्गारोहण के रहस्य पर प्रकाश पड़ा। जब समय आया, माता मरियम ने स्वर्गीय दूत के संदेश को स्वीकार कर लिया। सभी प्रेरित उनके पास एकत्र हो चुके थे। वे उनके अंतिम क्षणों में उपस्थित रहे। परंपराओं के अनुसार उस समय मरियम का चेहरा उज्जवल हो गया था। वे ऐसे प्रतीत हो रही थीं जैसे नींद में जा रही हों। इसी कारण से पूर्वी परंपरा में इसे डॉर्मिशन ऑफ मेरी कहा गया, अर्थात मरियम का सो जाना। यह कोई पीड़ा भरी मृत्यु नहीं थी, ये एक दिव्य नींद थी, एक आत्मा का जो पवित्रता से भरपूर थी, प्रभु के पास लौट जाना। जैसे ही माता मरियम ने अपने प्राण छोड़े, परंपरा कहती है कि उस कमरे में एक अद्भुत प्रकाश भर गया। सभी प्रेरितों ने महसूस किया कि वे किसी विशेष पवित्र क्षण का साक्षी बन रहे हैं। कुछ संतों के अनुसार स्वर्ग से स्वर्गदूतों की मधुर ध्वनि सुनाई दी, जैसे किसी राजा की रानी के स्वागत के लिए गीत गाए जा रहे हों। उस सुगंध को सभी ने अनुभव किया जो केवल स्वर्ग से आती है। माता मरियम की मृत्यु के पश्चात प्रेरितों का हृदय शोक में डूब गया, पर वह शोक किसी सांसारिक मृत्यु जैसा नहीं था। वह एक आध्यात्मिक मिलन के बाद के विरह का शोक था। प्रेरित पतरस ने आगे बढ़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, तूने हमें अपने पुत्र को दिया और उसकी माता को भी, जो हमें विश्वास की माता बनकर मिली। हम उनके जीवन को धन्यवाद देते हैं और उनकी आत्मा को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। उन्होंने स्तुति गान किया और उस दिव्य शरीर की सेवा की जैसे वे प्रभु के शरीर की सेवा कर रहे हों। यरूशलेम या एफेसुस परंपरा के अनुसार में माता मरियम के अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। उनके शरीर को स्वच्छ सुगंधित कपड़ों में लपेटा गया। प्रेरितों ने उनके शव को फूलों से सजाया। कुछ परंपराएं कहती हैं कि जब प्रेरित शव को लेकर जा रहे थे तो एक यहूदी व्यक्ति जो ईसा को नहीं मानता था, उसने ताबूत को गिराने की कोशिश की। उसी क्षण उसके हाथ सूख गए, लेकिन जब उसने पश्चाताप किया तो माता मरियम की कृपा से उसके हाथ ठीक हो गए। यह पहला सार्वजनिक चमत्कार था जो उनकी मृत्यु के तुरंत बाद घटा। प्रेरितों ने माता मरियम के शव को एक कब्र की ओर ले जाना शुरू किया। परंपरा कहती है कि जैसे जैसे वे चल रहे थे, स्वर्गदूत उनके साथ स्तुति करते हुए चल रहे थे। उन्होंने भजन गाए जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों के लिए नए थे। धन्य है वह जो विश्वास की माता रही, धन्य है वह जो पवित्र आत्मा की निवास बनी। प्रत्येक गली, प्रत्येक मोड़ पर लोग चमत्कार होते देख रहे थे। अंधों की आंखें खुल रही थीं, रोगी ठीक हो रहे थे। यह सिद्ध कर रहा था कि माता मरियम की मृत्यु केवल एक देह का जाना नहीं था, यह ईश्वरीय उपस्थिति का फैलना था। मरियम का शव एक पवित्र समाधि में रखा गया। प्रेरितों ने वहां प्रार्थना की, स्तुति की और 3 दिन तक वहां रहे। उनके शरीर से ऐसी सुगंध आ रही थी जो पृथ्वी पर नहीं पाई जाती। 3 दिन तक उस स्थान पर दिव्य प्रकाश बना रहा। यहां ध्यान दें,
बाइबल प्रत्यक्ष रूप से इन घटनाओं का वर्णन नहीं करती, परंतु यह बातें शुरुआती ईसाई परंपराओं, संत ग्रेगोरी, सेंट जोन डेमासीन और सेंट एपिफेनियस जैसे चर्च फादर्स के लेखों में मिलती हैं। कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स कलीसिया इसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक सत्य मानती हैं। सभी प्रेरित मरियम के मृत्यु के समय उपस्थित थे, सिवाय एक के, प्रेरित थोमा। वही थोमा जो यीशु के पुनरुत्थान पर संदेह कर बैठे थे, एक बार फिर विलंब से आए। लेकिन यह संयोग नहीं था, यह परमेश्वर की योजना थी। 3 दिन बाद जब थोमा आए तो उन्होंने माता मरियम के समाधि की ओर जाकर कहा, हे पवित्र माता, जैसे तुमने प्रभु को जन्म दिया, वैसे ही मुझ संदेही को एक बार फिर विश्वास दो। मुझे तुम्हारे अंतिम दर्शन करने दो। प्रेरितों ने समाधि को खोला और वह खाली थी। वहां केवल वही सुगंधित वस्त्र थे जिनमें मरियम को लपेटा गया था। यह क्षण विश्वास का चरम था। प्रेरितों ने समझा कि जैसे यीशु पुनर्जीवित होकर स्वर्ग को गए, वैसे ही उनकी माता को भी शरीर समेत स्वर्ग में उठा लिया गया। यह था मरियम का असम्पशन। यह कैथोलिक कलीसिया की एक प्रमुख मान्यता है, जिसे 1950 में पोप पायस द्वादश ने औपचारिक रूप से घोषित किया। परंतु यह विश्वास पहले से जीवित था, 4वीं शताब्दी से ही। संत जोन डेमासीन कहते हैं, जैसे मसीह स्वर्ग गया, वैसे ही उसकी माता भी, जिसे पाप नहीं छू पाया, उसे भी प्रभु ने स्वर्ग में स्थान दिया। मरियम का स्वर्ग आरोहण कोई मात्र धार्मिक विश्वास नहीं, ये एक आत्मिक शिक्षा है। यह हमें यह दिखाता है कि जो परमेश्वर की इच्छा को पूर्णता से स्वीकार करता है, उसे मृत्यु का भय नहीं होता। मृत्यु एक पुल बन जाती है उस पवित्र स्थान के लिए जहां परमेश्वर स्वयं है। मरियम के शरीर का उठा लिया जाना इस बात का संकेत है कि हमारे शरीर भी, यदि हम विश्वास और पवित्रता से जीवन जिएं, महिमा के अधिकारी हो सकते हैं। प्रेरितों ने मरियम की इस अद्भुत विदाई को अपने प्रचार में शामिल किया। उन्होंने यह बताया कि कैसे मृत्यु के बाद भी मरियम जीवित हैं, आत्मा में, विश्वास में और प्रार्थनाओं के उत्तर में। उनका शरीर आज पृथ्वी पर नहीं, पर उनकी उपस्थिति हर विश्वास करने वाले के पास है। भाग 3 में हम माता मरियम के स्वर्ग आरोहण के बाद की दिव्य घटनाओं की ओर बढ़ते हैं। जब वह शरीर और आत्मा सहित स्वर्ग में उठाई गई, तो वह क्षण केवल उनके लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक आश्वासन बन गया। यह उस स्त्री की महिमा का क्षण था जिसने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। यह भाग हमें स्वर्ग में मरियम की स्थिति, उनकी मध्यस्थता की भूमिका और कैसे वे विश्वासियों के लिए एक जीवित सहायक बन गई, यह सब विस्तार से दिखाएगा। मरियम का स्वर्ग में स्वागत वैसा ही था जैसे एक राजा की माता का स्वागत होता है। भजन संहिता 45, 9 से 10 कहती है, राजाओं की पुत्रियां तेरे प्रिय जनों में हैं, रानी ओफीर के सोने के आभूषणों में तेरे दाहिने खड़ी है। हे कन्या, सुन, देख और कान लगाकर ध्यान दे। ईसा मसीह स्वयं अपनी माता के स्वागत के लिए आगे बढ़े। पूरे स्वर्ग में स्तुति के गीत गाए गए। परंपराओं और दर्शनात्मक ग्रंथों में यह वर्णन मिलता है कि जैसे ही मरियम स्वर्ग में पहुंची, स्वर्गदूतों की सारी सेनाएं उनके स्वागत में खड़ी हो गईं। यह वही माता थी जिन्होंने प्रभु के शरीर को धारण किया। उनकी पवित्रता स्वर्ग को भी आलोकित कर रही थी। मरियम को स्वर्ग में एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ, रानी स्वर्ग की। इसका कोई औपचारिक ताजपोशी समारोह भले बाइबल में न हो, परंतु परंपराएं और संतों के दर्शन बताते हैं कि ईसा ने अपनी माता को स्वर्ग की रानी घोषित किया। प्रकाशित वाक्य 12:1 में यह लिखा है, और एक बड़ा चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चंद्रमा उसके पांवों के नीचे था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। यह दृष्टांत मरियम का रूपक भी माना जाता है, वह जो ईश्वर की माता बनी, जिसने अंत में स्वर्ग में प्रवेश पाया। जब ईसा क्रूस पर थे, उन्होंने यूहन्ना को मरियम को सौंपते हुए कहा, देख, यह तेरी माता है। यूहन्ना 19:27। इस वाक्य का अर्थ केवल यूहन्ना के लिए नहीं था, यह प्रतीक था। मरियम सभी विश्वासियों की माता बन गई। स्वर्ग में यह भूमिका और स्पष्ट हो गई। वह अब सभी संतों, प्रेरितों और जीवित विश्वासियों की माता है। उनकी मातृत्व की सीमा केवल पृथ्वी तक नहीं, स्वर्ग तक भी है। मरियम ने कभी प्रभु की इच्छा से हटकर कुछ नहीं किया। जब वे पृथ्वी पर थीं, तब भी उन्होंने काना के विवाह में कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो।
यूहन्ना 2:5। स्वर्ग में भी वे इसी भूमिका को निभा रही हैं। वे पापियों के लिए मध्यस्थ हैं। वे प्रार्थनाएं प्रभु के समक्ष ले जाती हैं। अनेक संतों ने अनुभव किया कि मरियम की प्रार्थना के माध्यम से उन्हें चंगाई, सुरक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। संत बर्नार्ड क्लेयरवो ने कहा, हे मरियम, जब तू प्रार्थना करती है तो तू केवल मांगती नहीं, तू आदेश देती है, और राजा ईसा तुझे अस्वीकार नहीं करते। संत अल्फोंस लिगोरी ने लिखा, यदि केवल मसीह ही हमारा मध्यस्थ होता तब भी ईश्वर हमें सुनता, परंतु जब मरियम भी हमारे लिए मध्यस्थ बन जाती है तो प्रभु जल्दी सुनते हैं। इन कथनों से यह स्पष्ट होता है कि कलीसिया ने मरियम की मध्यस्थता को कभी प्रभु की संप्रभुता के खिलाफ नहीं माना, बल्कि उसके भीतर एक विनम्र और प्रेमपूर्ण रूप में स्वीकारा है। इतिहास गवाह है कि मरियम ने कई बार विश्वासियों को दर्शन दिए हैं। लूर्देस, लोर्ड, फैटिमा, फातिमा, ग्वादालूपे, इन सभी स्थानों पर उन्होंने लोगों को प्रार्थना, पश्चाताप और विश्वास के लिए बुलाया। इनमें से कई बार उन्होंने बीमारों को चंगाई दी, युद्धों को रोका और लाखों लोगों को ईसा के पास लौटने का मार्ग दिखाया। ये चमत्कार यह दिखाते हैं कि मरियम आज भी जीवित हैं, विश्वास में, मध्यस्थता में और प्रभु की उपस्थिति में। प्रकाशित वाक्य 12 में यह बताया गया है कि वह स्त्री, जिसे हम मरियम के प्रतीक रूप में देखते हैं, एक बड़े युद्ध का सामना कर रही है। शैतान उसे और उसके संतान को सताना चाहता है। यह भविष्यवाणी है कि अंतिम समय में भी मरियम कलीसिया के साथ रहेंगी। वे उसके लिए लड़ेंगी, उसकी रक्षा करेंगी। वे विश्वासियों को सत्य में स्थिर रखेंगी। मरियम को पवित्र आत्मा की दुल्हन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने यीशु को पवित्र आत्मा की शक्ति से ग्रहण किया। वे आज भी उसी आत्मा के साथ कार्य करती हैं। जब हम मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं तो हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से और अधिक भर जाते हैं। कलीसिया कहती है, मरियम पवित्र आत्मा की वह आवाज है जो हमें मसीह की ओर खींचती है। कैथोलिक कलीसिया में मरियम को मात्र एक्लेसिया, कलीसिया की माता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वे उस कलीसिया की पहली सदस्य थीं जो क्रूस के नीचे खड़ी रही। उन्होंने प्रेरितों के साथ पेंटेकोस्ट के दिन प्रार्थना की। उन्होंने आरंभिक कलीसिया को प्रेम, विश्वास और विनम्रता का पाठ पढ़ाया। आज भी जब कोई नया व्यक्ति विश्वास में आता है, मरियम उसे सिखाती है कैसे यीशु से प्रेम करें, कैसे क्रूस को गले लगाएं और कैसे दूसरों के लिए प्रार्थना करें। माता मरियम आज भी सबको बुला रही हैं। उनका संदेश सरल है, प्रभु को स्वीकारो, प्रार्थना में लगो, विश्वास से जीवन जियो, दूसरों की सेवा करो। उनकी मध्यस्थता केवल चमत्कारों के लिए नहीं है, वह हमारी आत्मा के उद्धार के लिए है। वे चाहती हैं कि हम उनके पुत्र के साथ अनंत जीवन में भागीदार बने। भाग 3 का सारांश। माता मरियम का स्वर्ग में भव्य स्वागत हुआ। वे सभी संतों और विश्वासियों की माता बनी। वे मध्यस्थता की भूमिका निभा रही हैं। चमत्कारों और दर्शनों से उनकी उपस्थिति प्रकट होती है। वे कलीसिया की माता और अंतिम समय की रक्षक हैं। भाग 4 में हम जानेंगे विश्वासियों द्वारा मरियम को कैसे पुकारा गया, संतों और पादरियों की व्यक्तिगत गवाही। भाग 4 में हम उन चमत्कारी स्थलों, संतों की गवाही और उन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे जहां माता मरियम ने मानवता को अपनी उपस्थिति से नवाजा। ये केवल ऐतिहासिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि जीवन साक्ष्य हैं कि माता मरियम आज भी कार्यरत हैं, प्रार्थना सुनती है, विश्वास को सुदृढ़ करती हैं और हमें यीशु के और निकट लाती हैं। इस भाग में हम विश्व भर के मरियम समर्पित तीर्थ स्थलों, संतों की भावनात्मक गवाही और आम विश्वासियों के अनुभवों की गहराई में जाएंगे। 1531 में मैक्सिको के तेपेयाक की पहाड़ियों में माता मरियम ने एक गरीब आदिवासी किसान संत जुआन डिएगो को दर्शन दिया। उन्होंने स्वयं को स्वर्ग की माता के रूप में प्रकट किया और उनसे कहा कि वहां एक गिरजाघर बनाया जाए। जब बिशप ने सबूत मांगा तो मरियम ने जुआन डिएगो के वस्त्र टिल्मा में गुलाबों के साथ अपनी छवि छोड़ दी। यह छवि आज भी ग्वाडालूप में संरक्षित है और वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बनी हुई है। यह दर्शन केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं था, इससे पूरे लैटिन अमेरिका में ईसाई धर्म का प्रसार हुआ और आज ग्वाडालूप विश्व का सबसे बड़ा मरियम तीर्थ स्थान है। 1868 में फ्रांस के लूर्देस गांव में माता मरियम ने एक गरीब लड़की बर्नाडेट सोबिरस को दर्शन दिया।
उन्होंने वहां एक झरने का रास्ता बताया और लोगों से प्रार्थना और पश्चाताप का आग्रह किया। यह झरना आज भी चंगाई के लिए प्रसिद्ध है। हजारों लोग हर वर्ष वहां जाते हैं। कुछ बीमारियों से चंगे होते हैं, कुछ विश्वास से भर जाते हैं। विज्ञान द्वारा प्रमाणित 70 से अधिक चंगाई की घटनाएं वहां दर्ज की गई हैं। मरियम का संदेश सरल था, प्रार्थना करो, तपस्या करो और पापियों के लिए विनती करो। 1917 में पुर्तगाल के फैटिमा गांव में मरियम ने 3 बच्चों लूसिया, फ्रांसिस्को और जेसिंटा को दर्शन दिया। उन्होंने वहां 3 भविष्यवाणियां दी। प्रथम विश्व युद्ध का अंत और दूसरा विश्व युद्ध, रूस के साम्यवादी विस्तार और उसका पतन, चर्च के भीतर संकट और पोप पर हमले की चेतावनी। फैटिमा का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। पश्चाताप, प्रार्थना और हृदय की शांति। लाखों तीर्थयात्री फैटिमा जाते हैं और माता मरियम की मध्यस्थता से जीवन में परिवर्तन का अनुभव करते हैं। संत डोमिनिक, उन्होंने कहा कि मरियम ने उन्हें रोजरी की प्रार्थना सिखाई और बताया कि यह आत्माओं की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली अस्त्र है। संत कैथरीन लैबुरे, उन्हें पेरिस में मरियम ने दर्शन देकर चमत्कारी पदक मिराक्युलस मेडल का निर्देश दिया। इस पदक के द्वारा चमत्कारी रूप से लाखों लोगों ने सुरक्षा, चंगाई और आशीर्वाद पाया। संत जॉन पॉल द्वितीय, उन्होंने कहा, टोटुस टूस, मैं पूरी तरह तेरा हूं हे मरियम। 1981 में उन पर हुए हमले में बचने का श्रेय उन्होंने मरियम को दिया। मरियम की सबसे प्रिय प्रार्थना रोजरी। यह न केवल पवित्र मिस्त्री को स्मरण कराती है, बल्कि आत्मा को शांति, एकाग्रता और चंगाई देती है। संतों का अनुभव रहा है कि रोजरी के द्वारा शैतान भागता है, मन शुद्ध होता है और प्रभु की आवाज सुनाई देती है। विश्व में रोजरी प्रार्थना से जुड़े लाखों चमत्कार दर्ज हुए हैं। रोग से चंगाई, दुर्घटनाओं से रक्षा, परिवारों में मेल मिलाप। एक मां जो कैंसर से पीड़ित थी, लूर्देस जाकर चंगाई पाती है। एक सैनिक युद्ध से पहले रोजरी करता है और गोलियों से बचता है। एक युवा जो आत्महत्या की सोच में था, फैटिमा में शांति पाता है। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां माता मरियम ने गहराई से जीवन में हस्तक्षेप किया है। कभी दर्शन, कभी आंतरिक आवाज, तो कभी चमत्कारी घटनाओं के माध्यम से। मरियम के सम्मान में बनाए गए तीर्थ स्थल ग्वाडालूप, मैक्सिको लूर्देस, फ्रांस फैटिमा, पुर्तगाल माउंट कार्मल, इजराइल बेलांकिनी, भारत, इन तीर्थ स्थलों पर लाखों लोग आते हैं। कुछ चुपचाप आंसू बहाते हैं, कुछ प्रतिज्ञा निभाते हैं, कुछ सेवा करते हैं। पर एक बात सामान्य है, सबका हृदय बदलता है। मरियम वहां उपस्थित रहती हैं, जैसे मां अपने बच्चों को गले लगाती है। मरियम केवल दर्शन देने के लिए नहीं आती, वे हमारे जीवन को ईसा की ओर मोड़ने के लिए आती हैं। वे केवल चमत्कार नहीं करती, वे हमारी आत्मा को चमत्कारी बना देती है। उन्होंने हमेशा कहा, मेरे पुत्र की आज्ञा मानो। वे स्वयं को कभी केंद्र में नहीं रखती, बल्कि हमेशा ईसा की ओर इशारा करती हैं। कैथोलिक कलीसिया मरियम के दर्शन और चमत्कारों की मान्यता सावधानी से देती है। सभी दर्शन बाइबल और कलीसिया की परंपरा से जांचे जाते हैं। जब कलीसिया किसी दर्शन को मान्यता देती है, तब वह यह स्वीकार करती है कि यह दर्शन ईश्वर के द्वारा संभव किया गया और यह विश्वासियों को लाभ पहुंचा रहा है। माता मरियम केवल इतिहास की एक पवित्र नायिका नहीं है, वे आज भी जीवित हैं, चलती फिरती प्रार्थना है और हमारी आत्मा की माता है। यदि हम प्रार्थना करें, रोजरी में लगे रहें और पश्चाताप करें, तो हम न केवल उनके दर्शन के योग्य बनेंगे, बल्कि उनके द्वारा यीशु के और निकट भी आएंगे। ग्वाडालूप, लूर्देस, फैटिमा जैसे दर्शन स्थलों पर मरियम ने लाखों लोगों को स्पर्श किया। संतों ने मरियम की मध्यस्थता का अनुभव किया और उसके द्वारा विश्वासियों को आशीर्वाद मिला। आज भी रोजरी, प्रार्थना और तीर्थ यात्रा के द्वारा मरियम हमारे जीवन में कार्य करती है। भाग 5 में हम जानेंगे मरियम का युगांतकालीन एस्कैटोलॉजिकल महत्व, अंत के समय में उनकी भूमिका, कैसे वे अंतिम न्याय की तैयारी कर रही हैं और विश्वासियों को अंत तक मजबूत बनाए रखने में उनकी भूमिका। माता मरियम की उपस्थिति एक आश्वासन है कि हम कभी अकेले नहीं हैं और जब हम गिरते हैं तो एक मां हमें संभालने को तैयार खड़ी है। इस अंतिम भाग में हम माता मरियम की युगांतकालीन
एस्केटोलॉजिकल भूमिका को गहराई से समझेंगे। बाइबल, परंपरा, संतों की व्याख्या और दर्शन हमें यह दिखाते हैं कि मरियम केवल पवित्रता की प्रतीक नहीं, बल्कि अंतिम समय की रक्षक, मध्यस्थ और विजय की रानी है। इस भाग में हम उस रहस्य को उजागर करेंगे जिसमें वे शैतान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में कलीसिया का नेतृत्व करती हैं, विश्वासियों को बचाती हैं और परमेश्वर की योजना को पूरा करती हैं। वन बाइबलिक संकेत, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक मरियम का युगांतकालीन संदर्भ बाइबल में छिपा है। उत्पत्ति 3:15, मैं तेरे और स्त्री के बीच शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचलेगी। यह स्त्री माता मरियम की ओर इशारा करता है, जो शैतान के विरुद्ध निर्णायक विजय का उपकरण बनती है। प्रकाशित वाक्य 12, स्वर्ग में एक महान चिन्ह प्रकट हुआ, एक स्त्री सूर्य से ढकी हुई, चंद्रमा उसके पैरों के नीचे और 12 सितारों का मुकुट उसके सिर पर। यह स्त्री कलीसिया की प्रतीक है, परंतु परंपरा इसे माता मरियम के रूप में भी देखती है, एक मां जो उद्धारकर्ता को जन्म देती है और अजगर शैतान से उसकी रक्षा करती है। संत लुइस द मोनफोर्ट कहते हैं, मरियम के बिना अंत समय नहीं आएगा। वह अंतिम समय में उस सेना की रानी होंगी जो शैतान के खिलाफ विजय पाएगी। संत मैक्सिमिलियन कोल्बे, मरियम शुद्ध प्रेम की प्रतिमा है। जब दुनिया अंधकार में डूबेगी, उनका निष्कलंक हृदय सबसे उज्जवल प्रकाश बनेगा। पोप पायस द्वादश, मरियम को स्वर्ग में उठाए जाने का अर्थ है कि वह पहले से ही स्वर्ग की रानी है और उनके राज्य का विस्तार अब अंत के समय तक रहेगा। 3. मरियम और शैतान के बीच का संघर्ष। शैतान जानता है कि मरियम उसकी पराजय का माध्यम है, इसलिए वह उनके विरुद्ध दुनिया को भटकाने का प्रयास करता है, उनके आदर को मूर्ति पूजा कहकर बदनाम करता है, कलीसिया में विभाजन उत्पन्न करता है जहां मरियम को नकारा जाता है, स्त्री की शक्ति को कम आंकने के लिए समाज में भ्रांति फैलाता है। लेकिन मरियम हमेशा सच्चे विश्वासियों को सच्चाई की ओर लौटाती है, उनके माध्यम से शैतान की चालें विफल होती हैं। 4. निष्कलंक हृदय की विजय। फैटिमा की प्रतिज्ञा। फैटिमा में मरियम ने वादा किया, अंत में मेरा निष्कलंक हृदय विजय प्राप्त करेगा। इसका अर्थ है सत्य की विजय, पाप से मुक्ति, शांति की स्थापना, कलीसिया का पुनर्निर्माण। यह केवल एक भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक आह्वान है कि हम उनके हृदय की शरण लें और इस विजय के भागीदार बने। 5. अंतिम समय के दर्शन और चमत्कार। अकिता, जापान, 1973। एक भिक्षुणी को मरियम ने दर्शन देकर कहा कि कलीसिया के भीतर ही विद्रोह होगा। यह चेतावनी थी कि अंत समय में विश्वास की परीक्षा होगी। कीबेहो, रवांडा, 1991। मरियम ने वहां रक्तपात की भविष्यवाणी की, जो 1994 के नरसंहार में सच हुआ, पर उन्होंने साथ में पश्चाताप और प्रार्थना का आग्रह भी किया। इन सभी दर्शनों में एक बात समान है, मरियम तैयार कर रही हैं। 6. विश्वासियों की भूमिका। मरियम क्यों मरियम? क्यों नहीं यीशु सीधे कार्य करते हैं? ईश्वर ने मरियम को इसलिए चुना क्योंकि वह नई हव्वा हैं, आज्ञाकारी और पूरी तरह समर्पित। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह ईश्वर की योजना में दे दिया। वे मानवता की माता बन चुकी हैं, इसलिए हमारे हृदय तक पहुंच सकती हैं। यीशु स्वयं काना में उनकी मध्यस्थता को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं, हे स्त्री, यह मेरा समय नहीं आया, पर मरियम के कहने पर कार्य करते हैं। 8. अंतिम युद्ध। प्रकाशित वाक्य की दृष्टि से प्रकाशित वाक्य में स्त्री और अजगर के युद्ध का वर्णन। स्त्री को प्रभु पंख देते हैं ताकि वह भाग सके, अजगर उसके पीछे पीछे जाता है। फिर स्वर्ग में युद्ध होता है। मीकाएल और शैतान के बीच यह युद्ध भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है, और इसमें मरियम की प्रार्थना, रोजरी और निष्कलंक हृदय सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। 9. वर्तमान समय की स्थितियां। हम अंत समय में हैं क्या? विश्वास में गिरावट, अनैतिकता का प्रसार, परिवारों में टूटन, युद्ध, महामारी और भय का वातावरण। इन सब के बीच मरियम का संदेश स्पष्ट है, प्रार्थना करो, रोजरी का पाठ करो, पश्चाताप करो और मेरे पुत्र की ओर लौटो। वे अंत समय की माता हैं, जो चेतावनी भी देती हैं और आशा भी। हमारा उत्तर क्या होगा? क्या हम मरियम की सेना का भाग बनेंगे? क्या हम रोजरी को अपनाएंगे? क्या हम पश्चाताप करेंगे और दूसरों के लिए विनती करेंगे? मरियम बुला रही हैं,
आओ मेरे निष्कलंक हृदय की शरण में, जहां तुम सुरक्षित रहोगे। मरियम बाइबल और दर्शन में अंतिम समय की प्रमुख भूमिका में है। उनका निष्कलंक हृदय शांति, सत्य और विजय का स्रोत है। विश्वासियों को तैयार रहना है, प्रार्थना, पश्चाताप और सेवा के द्वारा। अंत में मरियम के नेतृत्व में कलीसिया शैतान पर विजय पाएगी। यह 5 भागों की श्रृंखला केवल जानकारी नहीं थी, ये एक बुलावा था। माता मरियम आज भी कार्यरत हैं। वे स्वर्ग की रानी हैं, हमारी मध्यस्थ हैं और अंत के समय में हमारी नेता भी। यदि हम उनके साथ चलें तो हम भय से नहीं, विश्वास से जीवन जिएंगे। वे हमारी माँ हैं और कोई माँ अपने बच्चों को संकट में अकेला नहीं छोड़ती। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय यीशु की।